हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कितना तरह का कम्युनिकेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग अभी क्या बात कर रहे थे कि जो भी आदमी का परसेप्शन और एट्रीब्यूशन, मतलब कि वो किस तरह से सोचता है किसी चीज़ के बारे में, और वो उसको किस तरह से लेता है अपने ऊपर। इससे क्या होता है कि उस जहाँ पे काम कर रहा है वो उसको इन्फ्लुएंस कर पाता है, मतलब कि जहाँ पे काम कर रहा है उसको वो बता पाता है कि हाँ हम यहाँ पे इस तरह से कर रहे हैं। सॉरी, ये नहीं होगा, मतलब कि जो आदमी काम कर रहा होता है ना कहीं पे, तो उसका उस सीनियर को पता चल जाता है कि वो किस, मतलब ये जो कंपनी है इसके लिए किस तरह का काम कर रहा है। और परसेप्शन जो है ये बताता है कि फ़िल्टर, मतलब कि हमको उसको फ़िल्टर करना है, मतलब फ़िल्टर मतलब कि पॉजिटिविटी निगेटिविटी को समझना, है ना, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। और इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन, मतलब कि बहुत ज़्यादा होता है ना सनसनीखेज न्यूज़, तो उसके बारे में भी आपको पता होना कि ये किस तरह से आप दूसरे को बताते हो, ठीक है। और क्या है कि ये तो हो गया परसेप्शन। आपका एट्रीब्यूशन क्या होता है कि आप किसी को एट्रीब्यूट किस तरह से करते हो, ठीक है, कि जो आदमी जो भी काम कर रहा है वो किस तरह से एक्ट कर रहा है उसको देख के, ठीक है। और क्या है कि कोई भी एक्शन होता है तो उसको देख के लोगों को किस, उसका ये रिएक्शन किस तरह का होता है, इस पे भी आपका पता चलता है आपका एट्रीब्यूशन का, ठीक है। और क्या है कि एक्यूरेट अगर परसेप्शन करता है कोई, मतलब अच्छे से कोई किसी का ये मतलब ये सारा चीज़ हैंडलिंग अच्छे से करता है कि मतलब कि पॉजिटिविटी को अच्छे से वो बता सकता है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ पॉजिटिविटी है, वो अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकता है, वो कोई भी इंफॉर्मेशन को अच्छे से हैंडल कर सकता है, ठीक है। ये सारा अगर है तो क्या होता है कि वो जो है ना कि या कि जहाँ पे कोई भी चीज़ देख रहा है, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हो रहा है तो उसको किस तरह से हैंडलिंग कर रहा है, ठीक है। और वो अ, कोई भी चीज़ के बारे में सुनता है एकाएक कि यहाँ पे ये चीज़ हो गया, मान लो कि आग ही लग गया, मान लो वो चीज़ के बारे में सुनता है तो किस तरह से उस पर रिएक्शन करता है, ठीक है, उसके बारे में भी ये आपका परसेप्शन से पता चलता है, ठीक है। और क्या है कि उसके उसका जो जैसे आग लग गया तो उसका जैसे वहाँ पे है आपका वो सिलेंडर जो होता है जो कि आग बुझाने में काम आता है उसको यूज किया, और वो किस तरह से इथिकल मैनर में काम किया या फिर रूडली टाइप से काम किया। इथिकल मतलब क्या हो गया कि अच्छे से बिहेव किया कि रूडली टाइप से पेश हुआ, ये भी देखा जाता है, ठीक है। और अगर अच्छे से अगर नहीं करेगा परसेप्शन तो क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, मतलब कि उससे लोगों को सही से मिलाव जुलाव नहीं होगा, वो अलग ही धुन में रहेंगे। तो क्या होगा कि सब अगर मिलजुल के नहीं रहेंगे तो आ, वो सही से काम नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। और द लीड पीपल टू इनोवेशनली मेक एजम्पशन, और क्या है कि इससे क्या होगा कि लोग अपने से मन में अलग अलग विचारधारा बनाने लगेंगे। इनोवेशन मतलब अपने से जो मन में आया उस तरह का विचारधारा मन में बनाने लगेंगे। तो उसी के बारे में है मैनेजिंग परसेप्शंस। तो किस तरह से हम मैनेज करेंगे परसेप्शंस को, यानी कि जहाँ पे पॉजिटिविटी निगेटिविटी क्या है उसको हम कैसे देखेंगे। हम कोई भी ऑर्गेनाइज करना है, मान लो कोई फंक्शन है तो उसको हम किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या फिर कोई तरह का इन्फॉर्मेशन है तो हम उसको किस तरह से ले रहे हैं, ठीक है। अगर कोई भी आदमी, ठीक है, कोई कंपनी में काम करता है या कहीं पे भी आप जैसे घर में ही देखते होंगे, अगर वो उसको लगता है कि हम थोड़ा अलग टाइप के हैं, मतलब आप खास करके इस तरह से आपको तब लगता होगा जब आप किसी दूसरे के घर में जाते होंगे, तो वहाँ पे लगता होगा ना कि यहाँ पे मेरे लिए ठीक नहीं है, इस तरह से लगता होगा। और वहाँ पे आपको क्या लगता होगा, एम्बिगियस सिचुएशन, मतलब कि ये मेरे लिए ठीक ठाक नहीं है, ठीक है। तो वो क्या होता है ना वहाँ पे बहुत उसको डिफ़िकल्ट हो जाता है दूसरे को देख के उस तरह का करने में, क्या है कि हर जगह का अलग अलग सब कुछ होता है, मतलब नियम ये सब, तो उस तरह से आप वहाँ पे नहीं कर पाते हो, क्या है कि आप वहाँ पे देख रहे हो तो
आपको लगता है ना ये मेरे जैसा नहीं है, ये तो अलग है। और जो भी अच्छा बिजनेस प्रोफेशनल है, मतलब जो अच्छे बिजनेसमैन लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, कि वो सारा चीज़ के बारे में बताते हैं कि उसका जो पोजीशन है, ठीक है, उससे क्या लोगों को बेनिफिट हो सकता है। मतलब वो जो आदमी है वो क्या क्या दूसरे को अच्छाई, मतलब कि क्या क्या दूसरे को वो अच्छा दूसरे के लिए कर सकता है, वो हर आदमी को बताता है, ठीक है। और क्या है कि वो अपना आइडिया भी बताता है कि हम किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से हम करेंगे, इस तरह से लोगों को बताते भी हैं, ठीक है। और क्या है कि जो भी लोग होते हैं वो मतलब कि कोई स्ट्रेटजी मतलब दिए, मतलब कि क्या हुआ कि वो बताए कि हम ये करना चाहते हैं, इसमें इस तरह से ये काम करना होगा, और ये अगर करते हैं तो हमको ये यहाँ से बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो वो अगर आप सही से बताते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि आपका अगर वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया गया, आप बताते हो कि ये करने से ये अच्छा होगा और ये करोगे तो आपको ये फ़ायदा होगा, तो क्या होता है कि आपका अगर वो वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता है, तो आप क्या होगा कि आपको वहाँ पे क्या बोलते हैं, ये देख झेलना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि आपको वहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, क्या है कि आपका अपोज में लोग आ जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, आप लोगों का परसेप्शन और एट्रीब्यूशन समझना होगा, ठीक है, कि वहाँ पे जो लोगों को हम बताए वो सब चीज़ के बारे में, ये प्रपोजल दिए कि ये चीज़ करोगे तो ऐसे फ़ायदा होगा, इसको ये करोगे तो ये होगा, तो आपको डायरेक्ट उस तरह से नहीं बताना होता, वहाँ पे जाके लोगों को अच्छे से समझना होता है कि वो किस तरह का बातें सुनना पसंद करते हैं, वो किस तरह के प्लेस में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। उस चीज़ के बारे में आपको जस्टिफिकेशन करना होगा कि यहाँ पे इस तरह का माहौल है, यहाँ पे इस तरह का लोगों को बोला जाएगा तो वो सुनेंगे। तब आप क्या कर सकते हो, उसको जब आप उसके बाद उसके बारे में बताओगे, उसका माहौल को देख के, उसका सिचुएशन को देख के, तब अगर आप उसको बोलते हो कोई भी चीज़, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, क्या है कि उनको लगेगा कि मेरे बारे में जान रहे हैं पहले से, तो फिर आपको सपोर्ट मिलेगा। इस तरह से आके आप डायरेक्ट किसी को बताओगे कि ये चीज़ ऐसे होगा, वो ऐसे होगा, इससे इतना फ़ायदा हो जाएगा, इसको ये करने से इस तरह से हम आगे बेनिफिट पा सकते हैं, तो लोग जल्दी नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको लोगों का परसेप्शन और एट्रीब्यूशन ये दोनों देखना होगा, मतलब कि लोग किस तरह से रहते हैं, किस तरह से काम करते हैं, वो कोई भी चीज़ को कैसे रिएक्शन देते हैं, तो ये सारा चीज़ आपको देखना होगा। अब हैंडलिंग एट्रीब्यूशन, तो अगर अच्छे से लोग एट्रीब्यूट करें, मतलब कि अच्छे से सारा चीज़ को रिएक्शन दे, कोई भी तरह का घटना हो गया तो उसको सही से हैंडलिंग करे, तो वो क्या हो सकता है, वो सक्सेस हो जाएगा। और सक्सेस होने के लिए क्या हो सकता है, उसका स्किल काम आ सकता है, लक या चांस, ये अगर मिल गया कोई भी चीज़ तो वो सक्सेस कर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि बहुत समय ऐसा सिचुएशन आता है कि वो जो है ना, दे थिंक काउ इज द इवेंट, मतलब कि उनको ऐसा लगता है ना कि मेरे वजह से ही ऐसा हो गया, वो इस तरह से उनको लगता है, ठीक है। तो जैसे कि परसेप्शन है, वो कहाँ पे हो सकता है आपका, सॉरी, जैसे कि आपका परसेप्शन है, मतलब आप सोच रहे थे कि ये सारी चीज़ ऐसे ऐसे होना चाहिए, वहाँ पे आप गलत निकल गए, ठीक है, तो आपका एट्रीब्यूशन भी ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। मतलब कि आप अगर सोच रहे थे कोई चीज़ के बारे में, ये चीज़ ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो वहाँ पे अगर आप वो गलत निकल गया, आपका वहाँ पे सोचना, उस तरह का काम करना आपका गलत निकल गया, तो आपका एट्रीब्यूशन जो है, आप जो एक्शन करोगे वो भी आपका गलत होगा। और
और क्या है कि जो कंपनी होते हैं ना, वो लोगों को एट्रीब्यूट एक्शन करने के बारे में ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो अच्छे से अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का अगर प्लेस मिले और अलग अलग तरह का माहौल मिले, मतलब डाइवर्सिफाई मिले, तो वहाँ पे भी लोग उसको सरवाइव कर सके और वहाँ पे लोग उस परिस्थिति को हैंडल कर सके। ठीक है। और क्या है कि अलग अलग कल्चर में भी जाने के बाद क्या होता है, वो हॉस्टाइल वर्क, मतलब कि जो कठिन वर्क है उसको भी वहाँ पे वो जाके कर सके। इसके लिए क्या करता है कंपनी वाला, कि वो ट्रेनिंग देता है कि आपको किस तरह से अलग अलग जगह पे काम करना है। ठीक है। और जब आप लोगों को ट्रेनिंग देते हो तो उसको मोर एक्यूरेट एट्रीब्यूशंस बताते हो। ठीक है। ताकि आप जो जहाँ पे जाओगे वहाँ पे डेली आपको जो ऑपरेशन करना है, डेली जो आपको काम करना है, वो आप अच्छे से कर पाओ। ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपका फॉल्टी एट्रीब्यूशन, मतलब कि आपका जो गलत धारणाएं हो रही थी, गलत काम करने का तरीका हो रहा था, वो चीज़ कम हो जाएगा। जैसे कि जो मैनेजर होता है, वो अगर अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं देगा तो क्या होगा, उसके अंदर जो लोग काम कर रहे होंगे वो अभी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि वो लकी बाई चांस ही होगा कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छा से काम कर सकता है। ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि अगर उसका मैनेजर अगर सही से काम नहीं कर पा रहा है तो वो भी सही से काम नहीं करेगा।